बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी एक ऊंची शाखा पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते, दाना पानी लाते और एक दूसरे की मदद करते। उसी जंगल में एक चालाक बिल्ली भी रहती थी। वह बूढ़ी हो चली थी और अब तेजी से शिकार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई ताकि बिना मेहनत किए उसे खाना मिल सके। कबूतरों की दिनचर्या। कबूतर हर सुबह उड़कर पास के खेतों में दाना चुगने जाते और शाम को लौटकर अपने पेड़ पर विश्राम करते। उनका झुंड एकता में विश्वास करता था। उनके नेता का नाम था बुद्धिमान कबूतर, जो हमेशा सभी को समझदारी और सतर्कता की सलाह देता था। एक दिन जब वे दाना चुगने गए, तब एक बूढ़ी सी बिल्ली दूर से उन्हें देख रही थी। वह सोचने लगी, इन कबूतरों में से अगर मैं रोज एक को भी पकड़ लूं, तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं दौड़कर पकड़ने जाऊं तो सब उड़ जाएंगे। कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्ली की योजना। बिल्ली अगले दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची और वहां रोने लगी। हाय, मैं कितनी अकेली हूं। अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं अब मांसाहारी नहीं, बल्कि शाकाहारी बन गई हूं। क्या कोई पक्षी मुझे अपना मित्र बना सकता है? कबूतरों ने जब नीचे देखा, तो एक बूढ़ी सी बिल्ली को आंसू बहाते देखा। बुद्धिमान कबूतर ने कहा, सावधान रहो। यह बिल्ली कोई चाल तो नहीं चल रही। लेकिन कुछ युवा कबूतरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, अरे, यह तो बूढ़ी है, अब यह क्या नुकसान कर सकती है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बिल्ली रोज सुबह आकर पेड़ के नीचे बैठती और कहती, मैंने अब हिंसा छोड़ दी है। अब मैं ध्यान करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और भगवान का नाम जपती हूँ। धीरे धीरे कुछ कबूतर उसकी बातों में आ गए और उसके पास बैठने लगे। बिल्ली मीठी मीठी बातें करती, उन्हें धर्म और शांति की बातें सुनाती। चालाक बिल्ली का असली चेहरा। एक दिन बिल्ली ने सोचा कि समय आ गया है अपनी योजना को अंजाम देने का। उसने एक कबूतर को अकेला देखकर उससे कहा, तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरे पास बैठकर मुझे ध्यान करना सिखा सकते हो? कबूतर बेखौफ होकर नीचे उतर आया। जैसे ही वह बिल्ली के पास आया, बिल्ली ने झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। बाकी कबूतरों ने जब देखा कि वह गायब है, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। लेकिन बिल्ली ने कहा, वह कबूतर ध्यान करने गया है, शायद ध्यान में ही खो गया। इस तरह हर 2-3 दिन में एक कबूतर गायब होने लगा। कबूतरों की संख्या कम होती जा रही थी। बुद्धिमान कबूतर ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। बुद्धिमान कबूतर की चाल। एक रात बुद्धिमान कबूतर ने सबको बुलाया और कहा, मैं आज रात बिल्ली पर नजर रखूंगा। तुम सब पेड़ पर ही रहना। रात के अंधेरे में जब सब सो गए, तो बिल्ली ने नीचे रखे एक गड्ढे से मांस के टुकड़े निकालकर खाए और बोली, वाह, आज का कबूतर बहुत स्वादिष्ट था। अगर इसी तरह चलता रहा तो सारा झुंड खा जाऊंगी। यह सुनकर बुद्धिमान कबूतर को बिल्ली की असली सच्चाई समझ में आ गई। वह तुरंत उड़कर पेड़ पर गया और बाकी सभी कबूतरों को सच्चाई बता दी। बिल्ली का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह कबूतरों ने बिल्ली से कहा, हे तपस्विनी बिल्ली, आज हम सब तुम्हारे साथ ध्यान करना चाहते हैं। क्या हम सब नीचे आ सकते हैं? बिल्ली मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब अध्यात्म की राह पर आ रहे हो। कबूतर एक एक करके नीचे उतरे, लेकिन सभी सतर्क थे। उन्होंने बिल्ली को घेर लिया और बुद्धिमान कबूतर ने कहा, अब तू अपनी असलियत बता। तू हमें एक एक करके खा रही थी। बिल्ली घबरा गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मैं भूखी थी।
इसलिए मजबूरी में ऐसा किया। कबूतरों ने उसे माफ नहीं किया। उन्होंने उसे वहां से भगा दिया और पूरे जंगल में उसकी चालाकी की खबर फैला दी। कहानी की सीख है, इस घटना के बाद कबूतरों ने एक बात सदा के लिए याद रखी, दया अच्छी चीज है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी की मीठी बातों के पीछे क्या उद्देश्य छिपा है, यह समझना जरूरी है।